नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को कैसे आसान तरह से पढ़ा जा सकता है। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने कुछ ऐसे सेट्स खोजे हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स खोजे हैं जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यानी उनके गार्जियन जो है लाखों का खर्च करके उनको इंग्लिश सिखा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपको नहीं पता कि भाई आखिर ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश इतना कैसे सीख गए और किन 5 बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो अंग्रेजी आपको जो है बहुत ही जल्दी से सीखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी के इन सेट्स और लेटर साउंड्स को आपको याद रखना होगा। साथ ही अगर नहीं रखेंगे तो आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आप भले ही रट्टू तोता की तरह पढ़े लेकिन समझ में नहीं आने वाली है। तो ये क्या होता है, कब से जो सिखाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ जो आप लेटर्स देख रहे हैं, इसके पहले मैं कुछ खास बातें आपसे बात करूँगा। तो वो ये कि दोस्तों, बच्चे जब बड़े बड़े जो फैमिली होते हैं, जो वेल रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, या जो कहें कि सिटीज़ में रहते हैं, जी हाँ सिटीज़ में रहते हैं और उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो क्या करते हैं बच्चों को जो है 4, जी हाँ तो 4 कितने तो 3 साल से ही स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी 3 इयर्स में भी डाल देते हैं। तो मान लीजिए 3 इयर्स में डालते हैं तो 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स में भी उन लोग जो है किड्स में डाल देते हैं। फिर 4 ईयर से, जी हाँ तो 4 ईयर से वो स्टार्ट करते हैं बच्चों का पढ़ाई। और जहाँ क्या है कि LKG में डालते हैं, यह LKG में जो है बच्चों को डाल देते हैं। फिर बच्चा जो है पढ़ते रहता है और 10th स्टैंडर्ड तक जो है बच्चा पढ़ता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ता है। तो ये क्लास हो जाता है 10th क्लास तक। उसके बाद इस समय तक आखिर क्या होता है, तो शुरुआती जो है दोस्तों 3 से अगर बात की जाए, 3 से लेकर 6 साल तक बच्चा जो है हमारा, जो उनका बच्चा होता है, जिनको उनकी इंग्लिश आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छी होती है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बोल पाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल में इस तरह पे इतना जोर दिया जाता है ना कि बच्चों को कह दिया जाता है कि भाई अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे तो आपको फाइन लगेगी। तो कुछ जो है अमाउंट उनको रुपीज़ भी देना पड़ जाता है। तो गार्जियन नहीं बोलते क्योंकि गार्जियन को चाहते ही कि उनका बच्चा बोले। तो एक तरह से मानसिक दबाव दिया जाता है या कुछ और दूसरे तरह का पनिशमेंट दे दी जाती है। हालांकि बच्चे आपस में जो है हिंदी में ही बात करना पसंद ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब टीचर्स को भी ये वार्न कर दिया जाता है कि भाई आप जो है आप बच्चों से इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी में आपको बोलना नहीं है। तो ये हो जाता है इंग्लिश मीडियम के वजह। तो क्या होता है कि जब बच्चे बात करते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं और गलत भी बोलेंगे तो टीचर्स को पता है कि भाई बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको माफ़ कर देते हैं और सही सही गाइड करते हैं। तो शुरू से, लेकिन उनको क्या आखिर पढ़ा दिया जाता है कि इंग्लिश उनको पढ़ने आ जाता है और लिखने भी आ जाता है। तो इसी पे मैं बात करूँगा, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये जो है डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अंग्रेजी के 5 बातों को आपको याद रखना है। एक बात, कई बात मैंने यहाँ बोल दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि पैसे को लेकर है, जी हाँ तो रुपीज़ बहुत ही मायने रखती है। और इसे जो है आप अगर जैसे जिस भी सिटीज़ में रहते होंगे तो वहाँ का टॉप स्कूल देखिए, तो वहाँ का फीस ही मतलब अगर बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास जो है, 1.5 लाख के आसपास जो है वहाँ का एडमिशन ही होता है। जी हाँ, नॉर्मल से स्कूल में जो है 50 से लेकर 70,000 तक के आपके जो है लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अमाउंट, वो अमाउंट जो कि आप इंटर करते हैं स्कूल में, एडमिशन के समय लगता है। फिर बाद में तो फीस और क्या क्या नहीं लगता है, आपसे बस फीस और बहुत सारे बुक्स है, आपसे वहीं से बुक्स लेना होगा, आपको ड्रेस, जितना सारा चीज़ है आपको वहीं से करना होगा। तो ये इतना पैसा खर्च करने के बाद इंग्लिश अगर बोल लेते तो क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं तो फिलहाल में कुछ भी मैं ले मांग रहा हूँ आपसे। तो अगर आप, जाहिर सी बात है, मुझे मानना है कि स्कूल नहीं भी जाएंगे, कोई स्कूल अगर नहीं भी गया होगा, और मान लीजिए आप इस उम्र के आप 18 साल गुजार चुके हैं, हिंदी मीडियम से है, पढ़ने नहीं आता, हिचक में है, हेजिटेट हो जाते हैं, डरते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए, लेटर साउंड एंड रिलेशनशिप को समझिए। लेटर साउंड क्या है, लेटर साउंड रिलेशनशिप को क्या समझना है। सेट्स हैं कुछ, तो सेट्स जैसे सेट
एक में देखेंगे हम लोग कि मान ली SATP है एक वर्ड, ये एक लेटर्स है। आपको मैंने बताया ना कि अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है ABCD, ठीक है। A to Z को, A से लेकर Z तक के लेटर्स को अल्फ़ाबेट करते हैं। तो इसमें अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर होते हैं, इन 26 लेटर को मैंने हालांकि बताया था पढ़ने का तरीका, लेकिन वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर यहाँ समझिए कि इंग्लिश स्कूल के बच्चे को क्या सिखा दिया जाता है कि भाई बच्चे जो है सीख जाते हैं। तो दोस्तों एक तो उनको लिखने आ ही जाता है, और जो है प्रैक्टिस करवा देते हैं। प्रैक्टिस भी तरह से, अगर मान लीजिए बच्चा जो है एकदम छोटा है, तो जब मान लीजिए 3 साल का है, 3 साल का है, तो उनको क्या किया जाता है पता? 3 साल के बच्चे को एक तो रीडिंग करने के लिए बोला जाता है, उनको राइम्स देखिए, राइम्स बोला जाता है कि भाई राइम्स मतलब पोएम्स बोलिए, राइम्स बोलिए, वो हो जाता है। आपको सुनने के लिए एक से एक जो है साउंड देते हैं वो लोग, मतलब प्ले करते हैं, नेचर के पास ले जाते हैं, मतलब इस तरह से मतलब इंटरेक्ट करते हैं कि इंग्लिश उनके आसपास घूम रहा हो, ऐसा कर देते हैं वो कि हर जगह जहाँ देखो तो इंग्लिश ही उनको दिखाई देती है। बच्चा भी बेचारा क्या ना करता, इंसान आखिर इंसान है, उसका दिमाग चाहते हुए ना चाहते हुए भी उसकी तरफ भागने लगता है, तो इजी हो जाता है उस बच्चे के लिए। तो देखिए सेट एक में है SATP। अब इससे वर्ड देखिए, मान ली A है तो A से एट हो गया, A हो गया। अब SAT अगर बनता है, एक से इसी से मिला लेते हैं तो सैट हो जाता है। अगर A से P अगर मिलाते हैं तो देखिए AT से तो एट हो गया, यहाँ देखिए AT से एट हो गया, A से T से सैट हो गया, और A से P से या PAT कर देते हैं। इसी को मतलब मिक्स करना, घुमा फिरा के लिखना है, कभी तो P, कभी S, कभी T, इस तरह से, कभी A, ऐसे मिलाना है, इसी को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर इसी से, यानी जो आप नीचे लेटर्स देख रहे हैं AT, A से T, PAT, जो ये लेटर्स हैं वो आपको ये 4 लेटर जो मैंने दिया है SATP के बाहर नहीं है। इसी से वजह से AT को मिलाकर 8 बना, A को मिलाकर A बना, A से AT सेट हो गया, PAT पैट हो गया, TAP टैप हो गया, है ना, SAP सैप हो गया, और AS एज हो गया। ये अलग अलग वर्ड है, लेकिन बन तो इसी रहा। तो पहले मैं जो बच्चे को या आप भी सीखें कि पहले आप देखिए कुछ लेटर्स को लेकर, यहाँ पर एक ही तो वॉवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, को लेकर एक पैटर्न बनाकर एक वर्ड बन गया। एक गेम के रूप में क्रॉसवर्ड भी लोग खेलते हैं भाई, कि क्रॉसवर्ड खेलते हैं, और उसमें इसी तरह के लेटर्स भाई बच्चे लोग को दे दिया जाता है स्कूलों के, भाई बनाइए बताइए। इनका एक खेल हो जाता है, बच्चे आपस में खेलते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उनको ये बताया जाता है कि भाई आप बना सकते हैं। उनको भले ही पता नहीं हो कि सैप का मतलब क्या होता है, पैट का मतलब क्या होता है, ये ऐड का समझते हैं, लेकिन टैप का समझ जाएंगे, लेकिन ये सब नहीं समझते, तो भी करिए, आपको करना है। अब जैसे आई है, सेट नंबर 2 पे आते हैं, आई से कौन सा वर्ड बनेगा भाई? तो आई से इट हो जाएगा, इज हो जाएगा, सिट हो जाएगा, टिप, यानी कभी कभी शुरू में आएगा, कभी बीच में आएगा। इससे ये पता चल रहा है ना। यहाँ से कुछ एग्जांपल देखिए, एन है, ऐसे एन है तो जैसे लास्ट में एन है या शुरू में भी आ सकता है, जैसे AN एन, या इन लास्ट में आ रहा है, NIP निप, PN पैन लास्ट में आ रहा है, NAP नैप। तो इसी चीज को पलट के देख रहे हैं ना, P लगा दिए तो पैन हो गया, AN के पहले P लगा दिए पैन हो गया, या N के बाद A लगा के B लगा रहे तो जाहिर सी बात कॉन्सोनेंट, तो नैप हो गया। या M को देखिए, जैसे AM को M बोलते हैं, MN को मैन बोलते हैं, MAT को मैट बोलते हैं, MAP मैप, और TIM टीम, एक नाम है टिम, ठीक है, नाम है टिम। तो क्या है, M है, M को जो है वॉवेल एक के साथ जोड़कर या और को दूसरे कॉन्सोनेंट का जोड़कर वर्ड बन गया। अगर D की बात करें तो DAD डैड, AND एंड, SAD सैड। अभी देखिए DIM डिम, SIC डे की, ये भी क्या है, नाम हो गया। तो दोस्तों D को लगाकर वर्ड्स बन गए। तो प्रैक्टिस के थ्रू ये हुआ, प्रैक्टिस से। और बच्चे क्या है, या आप भी इसे अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये किया। तो आप क्या करना है, इसे आप एक बार लिख लें। लिखने से क्या होगा कि लिखने आएगा, फिर पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ रहा हूँ। सेट नंबर 3 में क्या बात की गई थी, अल्फाबेट, जो हमारा अल्फाबेट होता है उसी को एक एक वर्ड लिया है। जैसे जी है, जी से अगर जी बात करते हैं तो मान ली AG ही यहाँ पर रखते हैं, AG, या GA कर देते हैं, या सिर्फ जी भी करते हैं तो T लगा देंगे टैग, या GAG गैग, SAG गैग, सैग, GS गैस, या PIG पिग। जी से बना, जी मैंने उस वर्ड कोई वर्ड जिसमें जी लगा हो, ऐसा वर्ड खोजना है। जैसे O लगा हो तो GOT गॉट, ON ऑन, NOT नॉट, TOP टॉप, DOG टॉप है, O है,
ओ को फोकस रखे, सी को फोकस रखे जैसे कैन, कॉट, कॉप, कैप, कॉड, इस तरह के। के को फोकस रखे जैसे किड, किड है ना, किड, किट, किम, किन, या आप कुछ और भी ले सकते हैं जैसे कि आप दे सकते हैं कर, कुछ भी वर्ड आप दे दीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ कुछ वर्ड्स तो बना है ना, कुछ वर्ड्स बना। और या आप लिख सकते हैं किस, है ना, किस, इस तरह से। तो हालांकि 4 लेटर वाला हो गया, 3 लेटर वाला पे फोकस कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 लेटर सी के, सी के उसको क्या बोलते हैं, जैसे किक, शैक, सोक, सिक, पॉकेट, पॉकेट है ना, किक, सैक, सोक, सिक, पॉकेट। क है, इसको क बोलते हैं। यहाँ ई को ए बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं। देखिए गेट, GAT गेट, PET पेट, TEN टेन, ENET नेट, PN पेन। तो ए है। यू है, यू को बोलते हैं UP MUM मम। यू जो है, यू को बोल रहे हैं तो M में आ लगा तो मम, R में आ लगा तो रन, MU में आ लगा तो मग, सी में यू लगा तो सी में यू के साथ हो गया तो CUP कप, कप है ना। आर र है, आर से र होता है तो र को क्या बोलेंगे उसके। तो देखिए सेट नंबर 5 में देखते हैं हम लोग, जैसे H है तो H है HAD हैड, HIM हिम, HIS हिज, HOT हॉट और HUT हॉट। अगर बी की बात करते हैं तो BUT बट, BIG बिग, BAC के बैक तो बैक, BAD बेड, BUS बस। अब F से भी, डबल F से भी, जैसे OF ऑफ होता है, IF इफ होता है, OFF को भी ऑफ बोलते हैं, FIT फीट होता है, FOG फॉग होता है, या PUFF को पफ बोलते हैं। एक वर्ड बन गया। जैसे आई, सिंगल आई, डबल आई का भी वर्ड, जैसे LAT लेट हो गया है ना। यहाँ पर L है तो L को याद रखिएगा, L बना लीजिए इसको L, और डबल L, इसको डबल L भी कर सकते हैं, डबल L। तो ये आई नहीं L है, तो कॉन्सेप्ट पे हो रहा है। LAT लेट, LEG ले, LOT लॉट, लॉट, BELL बॉल, DOLL डॉल। अगर S की बात करते हैं उससे वर्ड हो जाएगा, जैसे LESS लेस, HISS हिस, MASS मास, MESS मेस, MBOSS बॉस है ना, बॉस। सेट 5 हो गया। आपने देखा कि कैसे अल्फाबेट जो है हमारा इस तरह के काम आ रहे हैं तरह तरह के बोलने में। सेट 6 में देखेंगे JVWX आगे, तो देखिए GET जेट, JET जेट, JAM जैम, JOG जॉग, JAN जन, जन। V से देखिए VAN वैन, VET वेट, VEL वेल और VET वेट। तो वेलवेट एक वर्ड हो गया। W को बोलते हैं WI विग, WILL बिल और WEB वेब, वेब। SIX X को है, ये देखिए X बोलते हैं, FOX फॉक्स, BOX बॉक्स, SIX या अलग 6 X तो आ गया। सेट 7 में देखिए Y को Y हो, Z हो, डबल Z से वर्ड, YS यस, YEAT एट या YEL, ZIP जिप, ZI जिग और जिग जैग, ZIG, ZIP जिप, ZI जिग, ZAG जैग। उसके बाद डबल Z से जो है जैसे BUJJ जेड तो बस, JAZZ तो जैज। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना होता है, और ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो लाखों का खर्च है, लाखों खर्च से मैं बचा लूँगा। और अगर आप सक्षम नहीं है तो भी आप बच जाने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ, डायग्राफ का मतलब डबल वर्ड। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं कि AEIOU ये अल्फ़ाबेट से यानी A to Z में से इसे हटा लें तो जो हटाने के बाद जो लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आप जानते हैं B से लेकर Z तक आते हैं, जिसमें A से Z तक में AIOU नहीं होने चाहिए। तो CH क्या है, कॉन्सोनेंट है। SH कॉन्सोनेंट, TH कॉन्सोनेंट, NG कॉन्सोनेंट है, NGGN एक ही बात है। तो इसे आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगा लीजिए इस तरह से NG, यहाँ पर NG लगा लीजिए, NG यहाँ पर कर लेंगे। जैसे देखिए CH है, CHIP शिप, चिप, CHAT चैट,
RICH रिच। अब SH है SHOP शॉप, SHED सेड या FISH फिश। अलग अलग वर्ड देखिए, SH कहने का मतलब कि SH होना चाहिए, कहीं भी हो लेकिन SH हो, आगे हो पीछे हो, है ना, बीच में हो, SH आना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो इसे डाइग्राफ बोलते हैं, डाइग्राफ, डाइग्राफ। अब देखिए ये CH से हो गया, SH से हो गया, TH को देखिए, THIN थिन, MOTH मॉथ और THAT डैट, THAT डैट। NG को जो है लगा के बनाते हैं तो RING रिंग, THING थिंग, थिंग। NG को ध्यान रखिए, SONG सॉन्ग, ऑन्ग। तो यहाँ पर NG है, उच्चारण अलग होगा, जैसे इंग या रिंग या थिंग, एक से यहाँ ऑन्ग, अलग वे से उच्चारण है। उसके बाद देखिए वॉवेल्स डायग्राफ, यानी कि ऐसा वॉवेल्स तो मैंने बताया, वॉवेल डायग्राफ्स या एंड ट्राइग्राफ्स, यानी कि 2 या 3 वॉवेल्स को लेकर बनते हैं या कॉन्सोनेंट को लेकर आप समझ सकते हैं। तो देखिए वॉवेल्स, वॉवेल डायग्राफ, जैसे कि ए वॉवेल्स कौन कौन सा हो गया, मैंने बताया A E I O U, ये वॉवेल है। मैंने 2 का जो है वर्ड्स देखेंगे, 2 रहेंगे एक साथ या 3 भी, तो खैर यहाँ 2 वाले ज़्यादा आप देखेंगे। तो देखिए और AI को लेकर, जैसे AI है, बीच में AI है, AI है, बीच में शुरू में कहीं हो सकता है, जैसे तो रेन टेल M। E डबल को लेकर, जैसे V शुरू लास्ट में, बीच में आ गया लिक और लास्ट में C। IGH को लेकर, जैसे हाई, साई या माइट। IGH है तो IGH है इसमें, IGH है इसमें भी IGH है। उसके OA को लेकर, जैसे बोट, टोड, फोयल, फोयल, फोयल। डबल O के लेकर बुट, फूड, मून, बुक, वुड और फूड। डबल O से बीच में है। वर्ड्स अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं भले, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि भाई कैसे पढ़ना। AR को लेकर, जैसे पार्क, AR है, आर्ट, यहाँ भी AR है, तो पार्क, आर्ट, कार। OR को देखिए, अर बोलते हैं। हालांकि यहाँ फो, यहाँ टॉन, यहाँ फोक, फोर है, फोक हो गया, टॉन हो गया। तो इस तरह से जैसे ओ आर का इस्तेमाल होता है। UR को जो है, जैसे UR भी कह सकते हैं, U भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ HUT हट, HURT अगर करते हैं हट, या HUT हट, FUR SUR, बीच में आ गया शर्ट। नेक्स्ट देखिए OW से, OW से देखिए O भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। यहाँ पर आओ हो गया तो काऊ, यहाँ O हो गया, OW है, यहाँ OW है तो आउल हो गया, टाउन हो गया। OE है तो देखिए कोई, ओई, ऑयल, ऑयल, क्वाइन, बॉयल, ऑयल। E देखिए EAR का मतलब होता है ईयर, डियर, शेयर, ईयर। AIR तो क्या बोलते हैं, फेयर, फेयर, पेयर, पेयर, हेयर। URE, जैसे URE है, आप यहाँ देख रहे हैं, श्योर, प्योर या मैन्योर, मैन्योर, सब में URE आया ना, आया URE। दोस्तों अब समझिए यहाँ पर, जैसे ER को लेकर देखिए, तो यहाँ देखिए सब में आर है, आर। देखिए डिनर, 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 समर, लेटर। न्यू, देखिए न्यू ग्राफेमेश ऑफ रीडिंग, जैसे आपको पढ़े मिलाकर, इसमें मतलब कि कॉन्सोनेंट को मिलाकर है। आप कहीं कहीं जो डायरेक्ट वॉवल भी देख रहे हैं, जैसे AY क्या है, कॉन्सोनेंट है AY, आय, बीच में, शुरू में, अंत में आ रहा है ना, अंत में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो डे लगा, डे, डे, पे, ले, गे, है ना, गे, रे है ना। उसके बाद शे, कई वर्ड बनते हैं, से, पे, या आप ले सकते हैं इसको, पे बोलिए, पे, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। या डे है, प्ले है, क्रेयॉन, क्रेयॉन, O, क्लाउड, क्लाउड, साउंड, आउ, तो आउ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आ, उ, ए, आउंड, क्लाउड,
साउंड, अबाउट। आई को क्या बोलेंगे दोस्तों? पाई। आई पी लगा पाई, टी लगा उसके पहले टाई हो गया, और सिया लगा तो क्राई, डी लग गया तो क्राइड, है ना। पी लगा पाई, मतलब आई के पहले आई के पहले आई को क्या बोलेंगे? आई को आई बोलेंगे ना, आई। अगर पी लग गया इसके पहले तो पाई, टी लग गया टाई, सिया लगा तो क्राई, डी लग गया क्राइड हो गया। ए को ई बोलते हैं, एस लगा सी, अगर एम लग गया तो मी, टी लगा टी, आर लग गया ई के पहले तो री, और डी लगा तो ड, रीड। जैसे मान लीजिए ई ए है तो इसको बोलते हैं ई, इसका मात्रा चिन्ह अगर बदल दे तो इस तरह से बदल देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मान लीजिए इसके पहले लगा दें र, आर के लिए होता है र, तो री, तो यहाँ पर र आ जाएगा री। इसके बाद लगा देंगे डी, यहाँ पर ड आता है तो यहाँ पर लगा दें डी को ड, रिड। तो इसी तरह पढ़ते हैं रिड। जैसे ओए है टॉय, बॉय, है ना, लॉय, एंजॉय, बॉय, लास्ट में आ गया। उसके बाद दोस्तों कुछ और देखेंगे, जैसे आई आर, जैसे आई आर है, आई आर को अर बोलते हैं, अर, ये अ है ना, अ समझिए। तो बर्ड, श आधा र हो गया, बर्ड, शर्ट, फर्स्ट, ई को बोलते हैं यू, ब्लू, ट्रू, ग्लू, ए डब्ल्यू को बोलते हैं आ, पॉ, क्लॉ, योर, डब्ल्यू एच को बोलते हैं, हालांकि एच जो है साइलेंट होता है, लेकिन देखिए वी, वो, विल, विस्पर, वेयर, विल विस्पर वेयर, विल विस्पर वेयर। पीएच को बोलते हैं फ, क्या बोलते हैं? फ बोलते हैं। फोटो, डॉल्फिन, अल्फा वेट, ईडब्ल्यू के यू बोलते हैं। तो न्यू, क्रू, फ्लू, क्या बोलते हैं? ईयू। ओ ए को ओ बोलते हैं, ओ ई को ओ बोलते हैं। तो हो गया टो, फो, टोमेटोज, ए यू को औ बोलते हैं, ए यू को औ बोलते हैं, ए यू क्या बोलते हैं? आओ, ए यू को क्या बोलते हैं? आओ। तो दोस्तों यहाँ औ से है पाउल, लॉन्च, लॉ, लॉन्च, हॉल, ए बीच में डैश, देखिए बीच में यहाँ डैश देख रहे हैं, 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 यानी कि इस डैश के बीच में कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे ए और डैश ई हो गया, या ई डैश ई हो गया, या ओ डैश ई हो गया, या यू डैश ई हो गया। इन डैश के बीच में आपको कोई कॉन्सोनेंट रखना होगा या रखेंगे, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट ही होगा, इधर भी कॉन्सोनेंट होगा और इधर भी कॉन्सोनेंट होगा, तभी तो कुछ बात बनेगा, या नहीं भी तो कम से बीच में तो रखने हैं। जैसे ए ई है, ए ई क्या हो गया? ए जो है के बाद ई आएगा तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, तो मेक, गेम, स्नेक, ई या ई, तो दिस, एब, एक्सट्रीम। उसके बाद देखिए आई ई को देखिए, जैसे आई ई तो हो गया लाइक, टाइम, स्लाइड। ओ ई तो हो, ओ को ओ बोलेंगे, ओ ई को कुछ बोलना ही नहीं है, आई को आई बोलना है। यहाँ देखिए ई को ए को यहाँ पर ए बोलेंगे, ठीक है, ई को यहाँ पर ई बोलेंगे, ठीक है, बड़ी के बोलेंगे, आई को यहाँ पर आई बोलेंगे, यानी कि लास्ट ई का इस्तेमाल नहीं करना है, ओ को यहाँ पर ओ बोलेंगे, और यू को दोस्तों यू को यू बोलेंगे, यानी कि लास्ट में जो ये ई है आप सभी जगह देख रहे हैं, दो वॉवेल वाले में ई का उच्चारण नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना कि होम, बोने नहीं पढ़ रहे, हुमे नहीं पढ़ रहे, पोले नहीं पढ़ रहे, पोल पढ़ रहे हैं, या रूल पढ़ते हैं, रूले नहीं, जून पढ़ते हैं, जूने नहीं, या फ्लूट पढ़ते हैं, फ्लूट ना कि फ्लूटे पढ़ते हैं। दोस्तों ये आपने यहाँ बहुत ही अच्छे से देखा कि किन 5 जो है मैं बातों को ध्यान में रखने की बात कर रहा था, और इस तरह से अगर आप अंग्रेजी नहीं देखेंगे तो कभी भी आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आप कहाँ तक सहमत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि और भी वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल लाया जा सके।
तो इस वीडियो में यही तक। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर लिखें, और लाइक से जो है सो आप मुझे ये बताएं कि वीडियो कितना अच्छा है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके सभी लोगों को बताएं कि भाई लाखों खर्च करने की आवश्यकता अब नहीं रही। आपके सामने जो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर चीज़ सिखाता है, तो इंग्लिश क्यों नहीं, इंग्लिश बहुत आसानी से आप सीखेंगे हमारे चैनल पर। इसका नाम ओमनीसेंट है। एक और इसका प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम ओमनीसेंट है तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।